सोने की तलाश में अपने बचपन से ही दो भाई स्कॉटलैंड से अमेरिका चले गए। उन्होंने छोटे मोटे कामों से अपने काम की शुरुआत की और आखिरकार अमेरिका में स्टील की एक बड़ी कंपनी के मालिक बन गए। एक ऐसा वक्त आया जब उनके लिए 43 करोड़पति काम करते थे। करोड़ रुपए इस जमाने में बहुत होते थे, लेकिन सन 1920 के आसपास उनको बहुत ज्यादा कीमत थी। किसी ने उनसे पूछा कि आप लोगों से कैसे पेश आते हो। उन्होंने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा है। हमको 1 तोला सोना खोदकर निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, तब जाकर कहीं 1 तोला सोना प्राप्त होता है। लेकिन खुदाई करते समय हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर रहता है। उनके इस जवाब में एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ था कि किसी इंसान के हालात में कोई अच्छी बात साफ तौर पर दिखाई ना दे रही हो, ऐसे हालात में हमें उसे गहराई में जाकर तलाशना होगा। हमारा मकसद क्या है? सोने को तलाशना या मिट्टी को देखकर पीछे हटना? अगर हम किसी इंसान या किसी चीज में कमियां ढूंढ लेंगे तो हमको ढेर सारी कमियां दिखाई देंगी, लेकिन जिस चीज की तलाश है हमें सोने की, यह मिट्टी की कमियां ढूंढने वाले तो भगवान और स्वर्ग में भी कमियां निकाल लेते हैं। अधिकतर लोगों को वही मिलता है जिसकी उन्हें तलाश होती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बात सारी हमारे नजरिए की है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, अगर हम नेगेटिव सोच रखते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव ही होगा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा बोले और आपके साथ फिर अच्छा ही होगा। कभी भी भूलकर गलत बात ना बोले, ना सोचे, ना आपके साथ फिर कभी गलत होगा। इसलिए हमेशा अपने नजरियों को हमेशा पॉजिटिव रखें। लोगों का तो काम है दूसरे के कामों में नुक्स निकालना, उनकी कभी परवाह ना करें और हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। मेरी इन तीनों कहानियों में यही बात छिपी हुई है कि हमेशा अपनी सोच, अपने काम के प्रति पॉजिटिव सोचे, फिर कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। सफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है कि आप किस तरह की सोच रखते हो। अगर आप हमेशा अपने लिए सही सोचोगे तो आपके साथ सही होगा। सही सोचने वालों के साथ भगवान भी हरदम साथ होते हैं और जिनके साथ भगवान है उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता।